आज का सेशन अपन ने रखा है एस्ट्रो वास्तु चक्र को समझने के लिए। सब लोगों के बार बार फोन आते रहते हैं, किसे इसको कैसे बनाएं, कैसे करें क्या नहीं करें, समझना नहीं आता है। तो इसके लिए अलग से आज बीच में, वैसे एस्ट्रो वास्तु अपने बाद में आएगा लास्ट में, लेकिन अभी एक चक्र समझने के लिए अपन इसको आज सेशन ले रहे हैं, ताकि इसमें समझ में आवे कि अपन इसकी फिलअप कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। सबको मिला हुआ है एस्ट्रो वास्तु चक्र, करीब करीब सबको मिला हुआ है। मिला है। चलिए एस्ट्रो वास्तु चक्र हमको बोल लेना है। हाँ अभी समझ लीजिए खाली, और जैसे ही अपने को समझ में आ जाएगा मैं डलवा दूंगा अलग से। ये है अपना एस्ट्रो वास्तु चक्र। ठीक है। अब इसको अपन को इस पे वर्क कैसे करना है, इसको कैसे समझना है, वास्तु में इसको कैसे यूज करना है, और अपने अगर हिट है या कुछ भी है तो अपन इसको कैसे समझेंगे। तो अपन इसको बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, ताकि जो भी डाउट है ना सारे के सारे क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखते हैं अपन को इसको डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है। तो जियो जेब्रा। मैं बोलना। हाँ जी, जियो जेब्रा पे चले जाएंगे, जियो जेब्रा डालेंगे, वैसे ये सब लिस्ट खुल जाएगी अपन को। तो अपन को डालना है जियो जेब्रा डाउनलोड ऐप। स्क्रीन दिख रही जी है सर। सबको? ठीक है। अब इसमें सब जितने भी इसके वर्जन है सब खुल जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर है जियो जेब्रा क्लासिक 5। ये अपन को क्लासिक 5 यूज करना है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? जब डाउनलोड हो जाए तो उसको इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। सबसे पहला काम यही करना है। जब इंस्टॉल हो जाए तो अपने पास अपने ग्रुप में एक फाइल रहती है, वास्तु एक सोल्यूशन एस्ट्रो वास्तु चक्र। तो उस नाम से एक फाइल आई हुई है अपने पास, सबके पास। उस फाइल को खोल लेना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो जब वो फाइल अपन ने जहां पर भी होगी, डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो अपना अपना खुल जाएगा। या अपन जियो जेब्रा को खोल कर भी उसमें ओपन के ऑप्शन पे जाके खोल सकते हैं। अब जैसे मेरे पास इंस्टॉल है, और ये फाइल भी मैंने डाउनलोड की हुई है ऑलरेडी, एस्ट्रो वास्तु सोल्यूशन चक्र वाला। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे डायरेक्ट इसी में जियो जेब्रा में खुलेगा। अगर अपन को नहीं समझ में आ रहा है कि अपनी फाइल कहाँ पर सेव है, तो अपन यहाँ पर जाके इसमें ऑप्शन में ओपन में जा करके यहाँ से भी खोल सकते हैं। ओपन में जाके अपन को पता है कि कहाँ रखी हुई है फाइल, वहां से इसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे खुल जाएगी वो। ठीक है। चलिए, ये हो गया जियो जेब्रा क्लासिक 5 डाउनलोड कैसे करना है। अब इसको फिल कैसे करना है। हम सबको पता है कि कुंडली में अपनी जन्म पत्री में 12 हाउस और 9 प्लैनेट है। तो उनके लिए यहाँ पर अपने लाइन बनाई हुई है अलग अलग के लिए। जैसे फर्स्ट हाउस के लिए अपन ने लाइन बनाई, तो ये लाइन आ गई फर्स्ट हाउस की। दिख रही है लाइन सबको? सेकंड हाउस पे क्लिक करेंगे, सेकंड हाउस की लाइन आ जाएगी। थर्ड हाउस क्लिक करेंगे, थर्ड हाउस की लाइन आ जाएगी। फोर्थ हाउस क्लिक करेंगे, फोर्थ हाउस की लाइन आ जाएगी। वैसे ही प्लैनेट पे क्लिक करेंगे तो प्लैनेट की लाइन, ये इसका जो ऊपर का पॉइंट है इसको पकड़ के घुमाएंगे तो कहीं भी घुमा सकते हैं इसको अपन, छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ घुमाना है वहां घुमा सकते हैं। सन पे किया, अब जुपिटर पे करेंगे तो जुपिटर की लाइन आ जाएगी। देख पा रहे हैं सब? ठीक है। अब ऐसे ही 9 प्लैनेट की लाइन, 9 लाइन लाइन आ जाएगी अपने पास अलग 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 अलग। और 12 हाउस की 12 लाइनें आ जाएगी। ये काम हो गया यहाँ तक अपन को, ये 12 लाइनें खोलना आ गया, कैसे खोलते हैं, 9 प्लैनेट कैसे खोलते हैं। अब इसमें मेन काम कहाँ स्टार्ट होता है, अपनी डिग्री डालना। अपने हर की जन्म पत्री में अलग अलग डिग्री होती है प्लैनेट की या उसके हाउस की। तो अब वो डिग्री कैसे डालेंगे, वो भी एक समस्या है अपने लिए। तो उसके लिए क्या करना है अपन को, एस्ट्रोसेज खोल लेना है। ये एस्ट्रोसेज अपन ने यहाँ खोल ली है। अब एस्ट्रोसेज में अपन को यहाँ पे पत्री की जो भी अपनी डिटेल है वो डाल देनी है। जैसे मैं एक बार मेरी डाल देता हूँ। ठीक है।
दिख रहा है सबको, नजर आ रहा है? ये अपन ने बर्थ डिटेल डाल दी, ठीक है। इसको किया अपन ने, अभी अपनी कुंडली खुल जाएगी यहाँ पे, ये हॉरोस्कोप अपना बन के आ जाएगा सामने, ये हॉरोस्कोप आ गया। अब अपन को इसको नहीं लेना है, अपन को इसको नहीं लेना है, अपन को इसमें क्या क्या यूज आएगा, यहाँ जाना अपन को केपी सिस्टम में। ये केपी सिस्टम नजर आ रहा है अपन को? जी सर। केपी सिस्टम में गए, केपी सिस्टम में जाएंगे तो ऊपरी पर सबसे फर्स्ट नंबर पे देखिए केपी सिस्टम प्लैनेट एंड कस्प, ठीक है। प्लैनेट एंड जी कस्प पे सर। अपन चले जाएंगे। प्लैनेट एंड कस्प पे जाएंगे तो अपन को देखिए यहाँ पर सभी प्लैनेट की डिग्री नजर आ रही है। अब ये डिग्री क्या होती है, कंपाउंड डिग्री होती है, और जो वैदिक में चलती है वो हाउस वाइज डिग्री चलती है। मतलब एक हाउस 30 डिग्री का होता है, तो उसमें 30-30 डिग्री के हर हाउस में उसकी डिग्री, मतलब 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री ऐसे लिखा होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड डिग्री लिखा हुआ है। कंपाउंड डिग्री मतलब मेष 0 से लेकर 30 डिग्री तक मेष राशि, फिर 30 से 60 तक वृष राशि, 60 से 90 तक मिथुन राशि, 90 से 120 तक कर्क राशि, ऐसे 30-30-30 जोड़ते जाएंगे तो वो उसको कंपाउंड डिग्री बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब अपन को चाहिए कंपाउंड डिग्री, क्योंकि अपन ने इसको बनाया 360 डिग्री के हिसाब से, तो अपन को चाहिए कंपाउंड डिग्री। केपी केपी सिस्टम में जब अपन खोलते हैं कस्प और प्लैनेट की, तो यहाँ पर कंपाउंड डिग्री आती है उसकी, ये कंपाउंड डिग्री है सब, ठीक है। अब अपन को सबसे पहले क्या करना है, अपन को हाउस की डिग्री फिलअप कर देनी है। हाउस की डिग्री क्या मिलेगी अपन को, देखिए कस्प लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे टोटल 12 हाउस की 12 डिग्री उसके सामने लिखी हुई है, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना रहेगा, यहाँ से डिग्री उठानी है फर्स्ट हाउस की, कितनी आ रही है 185। पीछे वाली डिग्री से कोई लेना देना नहीं है अपन को, है ना, खाली अपन को 185 ले लेना है, तो उससे अपना काम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। चलिए, ये अपन गए, चलिए अभी अपन ने यहाँ पे ले लिया 180। अब फर्स्ट हाउस कौन लेके जाना है अपन को, 185 पे, तो क्योंकि 0 डिग्री ऊपर है, ठीक है ना, फर्स्ट 0 डिग्री। अब इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको सबको साफ नजर आए। ये जूम भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, मतलब अपन को इसको मूव कर सकते हैं आराम से, जैसे भी यूज कर सकते हैं इसको। अब 0 डिग्री ऊपर है तो 185 मतलब 180 डिग्री कहाँ आएगी, नीचे आएगी, अपन को अनुमान से बदल जी जाएगा, ठीक है ना, जी जी। अनुमान से बदल जाएगा थोड़ा बहुत तो। अब ये 185, ये 185 पे ला करके फर्स्ट हाउस को अपन को लगा देना है। क्लियर? चलिए, अब अपन को सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में कितनी है, 214 डिग्री। ये सेकंड हाउस पे क्लिक किया यहाँ पर, इसकी ये लाइन आ गई ऊपर, इसको लाना है 214 डिग्री पे। अब तो अपन को अनुमान आ जाएगा वैसे भी, क्योंकि हर 30 डिग्री के आसपास होता है हर हाउस, तो उसको नीचे लाए थे तो अपन इसको भी नीचे की साइड में यहाँ ले आएंगे 30 डिग्री के आगे आसपास, तो 214 डिग्री अपन इसको लगा देंगे। लग गया? जी सर। अरे तीसरी डिग्री, तीसरे हाउस पे ले आएंगे। अब अपन को पता है तीसरा हाउस इससे 30 डिग्री के आगे पीछे होगा, तो उसको पहले यहाँ ला करके छोड़ दिया अपन ने, और यहाँ अपन ने डिग्री देख ली उसकी, डिग्री कितनी है, ये 244 डिग्री थर्ड हाउस, 244 डिग्री थर्ड हाउस, तो ये अपन को 244 पे ला करके इसको लगा देना है। 44, ये 244 यहाँ पर मिल गए, सॉरी 44 यहाँ पर आएगा, ठीक है। ऐसे अपन को 12 हाउस लगा देने अपने। 3 में समझ में आ गया कैसे लगाना है अपन को? जी बाकी सर। अब 4 5 6 7 वैसे की वैसे डिग्री देख देख के अपन को लगा देने। मैंने लगाए हुए हैं इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। मैंने लगाए हुए हैं ऑलरेडी, एक तो सेट करके रखा है ताकि टाइम खराब नहीं हो अपना, ठीक है ना। जी सर। अब ऐसे ही अपन को प्लैनेट की डिग्री ले लेनी है, सन की। सन पे आ गए, अब सन की लाइन खुली अपने यहाँ पर, खुल गई लाइन, रेड कलर में आ जाएगी, ये प्लैनेट की जो भी आएगी वो रेड कलर में आएगी, ये ब्लू कलर में है। इसकी डिग्री कहाँ देखेंगे अपन, यही केपी चार्ट में ऊपर की साइड में नजर आ रही है सन की डिग्री, 60 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो उसको अपन को यहाँ पे जाके 60 डिग्री पे लगा देना। 60 डिग्री लगभग यहाँ है, 60 डिग्री को अपन
यहाँ देख लेते हैं, ये करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी कि डिग्री कहाँ आएगी, क्योंकि 0 डिग्री आए तो अपन अनुमान लगा सकते हैं 60 डिग्री से 60 डिग्री, मतलब इस साइड में आएगी लगभग लगभग। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे देखिए जुपिटर पे, जुपिटर पे क्लिक किया अपन ने, जुपिटर यहाँ आ गया। ठीक है, दिख रहा है जी। जुपिटर की लाइन आ गई, सेकंड लाइन। हाँ अब हाँ जुपिटर की डिग्री अपन को यहाँ से देख लेनी है, इसमें हाँ जाके जुपिटर की डिग्री हाँ कितनी दिखा रहा है ये, 130 डिग्री। हाँ। ठीक है, वापस चार्ट खोलेंगे अपना, 130 डिग्री पे आ जाएंगे, इसको 130 पे ले आएंगे। तो 130 डिग्री कहाँ है अपना, ये 130 डिग्री पे लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है अभी? जी जी सर। ऐसे अपन इनको नो प्लान को लगा देंगे, डिग्री देख देख के। ठीक है ना, जो भी प्लान जी खुलता जाएगा उसकी। अब मार्स खुला है, मून मून खुला है, तो मून की डिग्री अपन यहाँ देख लेंगे वापस। ये इसमें गए चार्ट में, मून की डिग्री कितनी है, 92। तो 92 को अपन यहाँ पे इसमें लगा देंगे। ये 92 पे लगा दिया। ठीक है, जी अब ऐसे ही मैंने सब डिग्रियां लेके रखी हुई है इनकी, ये सब की सब डिग्रियां यहाँ दिख रही है अपन को हाउस के प्लेनेट की। अब अपना समय खराब नहीं हो इसलिए मैंने इसको पहले से ही बना के रखा हुआ है, ये ऐसे अपन ने लगा दिया। अब इसमें कोई डाउट नहीं लगा पाएंगे या लगा पाएंगे या इंस्टॉल कर पाएंगे, यहाँ तक कोई समस्या अपन को लगा पाएंगे। लगा पाएंगे यहाँ तक? जी 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 लगा पाएंगे। अब मैंने लगा हाँ के जी दिखा सर। दिया आपको, ये 12 हाउस की लग गए ये सब अपने। अब यहाँ दिखा रहा है अपन को, ये फर्स्ट हाउस कहाँ आ रहा है अपना, इसमें आते हैं फर्स्ट हाउस में, कहाँ आ रहा है, तुला राशि में, तुला 185 185। 185। अब 185 की लाइन पे देखते हैं अपन, पूरी फर्स्ट हाउस की लाइन पे देखते हैं। तो क्या क्या आ रही है, लिब्रा आ रही है, राशि कौन सी है, लिब्रा। ठीक है, ये राशि का लाइन है ये वाली पूरी की पूरी, ये राशि है इसकी ना। इसका स्वामी कौन है लिब्रा का, वीनस है। लिब्रा का एट्रीब्यूट क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है, वीनस का एट्रीब्यूट क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिब्रा की राशि को, लिब्रा की दिशा अपन को चाहिए, लिब्रा की दिशा कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। जी ठीक है, मतलब साउथ वेस्ट का लास्ट पार्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट के दोनों दोनों जो हाउस मतलब क्या बोलते हैं, गेट नंबर जो दो आते हैं, 2 और 3 नंबर, वो वेस्ट साउथ वेस्ट के इसमें आ जाएंगे लिब्रा में। ठीक है, सेकंड हाउस की लाइन पे चले, तो सेकंड हाउस यहाँ पे कौन सी राशि में आ गया, स्कॉर्पियो में। इसका स्वामी कौन है, मार्स। इसकी दिशा क्या आएगी, साउथ एस एस साउथ डब्ल्यू और वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट का फर्स्ट पार्ट और साउथ वेस्ट का दोनों गेट, दोनों एंट्रियां। ये ऐसे अपन यहाँ पे इसकी दिशा देख लेंगे राशि की, आ गया समझ में? अब इसके ऊपर है ये इनके नक्षत्र। अपन को पता है कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, और एक नक्षत्र में 4 पार्ट होते हैं, एक नक्षत्र के 4 पार्ट होते हैं। तो ऐसे करके टोटल 9 पार्ट की एक राशि बनती है। ठीक है ना, तो अपने जैसे अपन को, अपन लिब्रा को ही देखते हैं अभी, अपन लिब्रा में चलते हैं, बाकी वो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा, एक राशि समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब लिब्रा में कौन कौन से नक्षत्र आए अपने, थोड़ा सा पार्ट आएगा स्वाति। जिसका, थोड़ा सा पार्ट आएगा चित्रा का, कौन सा, चौथा पार्ट होगा, चित्रा का थोड़ा सा पार्ट। चौथा पार्ट जो चित्रा का चौथा पार्ट है। और स्वाति के चारों। ठीक है, और क्या नाम से, विशाखा के चारों। विशाखा के चारों पार्ट, 4 जी। चार चार आएंगे। ठीक है, ये 9 पार्ट हो गए अपने। अब अपन को ये देखना है कि अपना जो लिब्रा की लाइन चल रही है वो कौन सी जगह पे चल रही है। ठीक है ना, लिब्रा की अपनी लाइन जो चल रही है चित्रा के चौथे पार्ट पे चल रही है। ऐसे ही अपना हरा हाउस के देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर हो गया, हरा हाउस पे देख सकते हैं अपन, किसी भी हाउस की अब अपन जूम करके उसको विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अपन को अभी लेनी है मान लो कौन सा हाउस, 8th हाउस की, तो 8th हाउस में कौन कौन सी आ गई, कृतिका, रोहिणी। ठीक है, अब इसमें अब खेल कहाँ से शुरू होता है, अपन को करनी है नक्षत्र की रेमेडी, सपोज। ठीक है, नक्षत्र की रेमेडी करनी। सर मेरा अब एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकती हाँ बोलिए। हूँ? सर आपने फर्स्ट हाउस का 180 डिग्री, तो सर 180 आपका फर्स्ट हाउस
उस राशि पे आ रहा है जहाँ 180 है, ऐसा नहीं है कि ईस्ट में ही फर्स्ट हाउस आएगा, ऐसा नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं है ना। अपना तो फर्स्ट हाउस, अगर अपना जो जिस समय अपना जन्म हुआ, जिस समय अपना जन्म हुआ उस समय अंतरिक्ष में कौन सी राशि उदित थी, ईस्ट में कौन सी राशि उदित थी, तो वो फर्स्ट हाउस बन जाता है, वो लग्न बन जाता है अपना। तो आपका तुला लग्न होगा। तुला लग्न हो गया, क्योंकि उस समय जब सूर्य उदय हुआ तो सूर्य मान लो इस समय मिथुन राशि में है, तो घूमते 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 वो कहाँ तक आ जाएगा, 3:15 का मेरा जन्म है, मान लो 3 बजे का, तो उस समय सूर्य तो पहुंच जाएगा, मतलब दक्षिण से थोड़ा आगे, है ना, लगभग 3 बजे के समय के जी टाइम सर। लगभग कहाँ पहुंच जाता है, साउथ वेस्ट के आसपास कहीं पे। साउथ। तो ईस्ट में कौन सी दिशा आ जाएगी उस समय, 3 बजे के आसपास समय का जो होता है उस समय ईस्ट में कौन सी दिशा आ जाएगी, एरिस। तुला। तो लगन कौन सा बनेगा उस समय जब मेरा जन्म हुआ, उस समय एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं अपन। तो तुला जब ईस्ट में जो राशि उदित हो रही होती है जन्म के समय, वो राशि लग्न में आ जाती है। राइट। ये प्रिंसिपल है, पता है सबको, अपन को ये पता प्रिंसिपल। तो तुला लग्न अपना बन गया, ठीक है। हाँ जी सर। अब जब तुला लग्न से अपन ने फर्स्ट हाउस ले लिया तो उसके आगे की राशि अपन को चार्ट में वैसे जमा लेनी होती है, तो वैसे वैसे अपन ने जमा दी यहाँ पे 12 के 12 हाउस। अब कौन सी राशि में कौन सा प्लैनेट था अपन ने वो जमा दिया डिग्री के हिसाब से। यहाँ तक क्लियर है। ये नक्षत्र जैसे अपन को, मान लो अपन को लग्न की ही कोई रेमेडी करनी है, अपने लग्न से संबंधित अपन को कोई समस्या आ रही है, अपने शरीर की कोई व्याधि है, कोई दिमाग का डिस्टरबेंस है, या कुछ जैसे अपना अपनी बॉडी में कुछ तकलीफ है, तो अपन किसको देखते हैं, लग्न को देखते हैं। तो अब लग्न की रेमेडी करनी है अपन को कुछ भी, तो कहाँ देखेंगे अपन, फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस पे कौन सा नक्षत्र आ गया अपना, चित्रा नक्षत्र, है ना। अब इसके इसके जो चित्रा के जो देवता है किसको बताया गया है, मिर्गा को, ठीक है। अब मिर्गा को बताया गया, तो अब अपन को इसमें समझ में नहीं आएगा कि मिर्गा की राशि कौन सी है ना, मिर्गा की राशि नहीं लिखी हुई है इस पे, राशि नहीं सॉरी दिशा। तो दिशा अपन अपने हाउस की जो चार्ट होता है अपन को पता है कि मिर्गा कौन सी दिशा में आता है, पता है किसी को मिर्गा कौन सी दिशा में आएगा, तो बता पाएंगे। साउथ साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट का फर्स्ट जो है वो मिर्गा। तो अपन अगर कोई रेमेडी करनी है अपन को अपने लग्न से संबंधित, तो अपन कहाँ करेंगे, मिर्गा पे। यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है सर। चलिए, अब एक अपन को ये भी पता है मिर्गा का, अब नक्षत्र लॉर्ड कौन है, नक्षत्र लॉर्ड कौन है मिर्गा का, मार्स, ठीक है ना। जब अपन मार्स को एक्टिवेट करते हैं तो सॉरी चित्रा को एक्टिवेट करते हैं, तो मार्स के जो तीनों प्लैनेट हैं, तीनों नक्षत्र हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। मार्स के जो तीनों नक्षत्र नक्षत्र हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, अपन को वो भी दिमाग में रखना, ठीक है ना। अब कब हो जाते हैं कब नहीं होते हो जाते हैं वो अपन जब अपने एस्ट्रोवास्तु पढ़ेंगे जब समझाएंगे उसको। अभी के लिए अपना इतना समझ लो कि ये तीनों नक्षत्र भी एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन सी सर इसमें स्थिति, नीचे विश्वकर्मा एनेट लिखा है वो क्या है? क्या लिखा है, विश्वकर्मा एनेट ऐसा लिखा है ना, हाँ विश्वकर्मा मीगा के नीचे। ए नेट को भी किसी किसी शास्त्रों में इसमें विश्वकर्मा जो ए नेट पे आते हैं उसको भी बताया गया है, लेकिन अपन को खाली फर्स्ट वाली लाइन को ही पकड़ना है। अपन ने दोनों शास्त्रों को ले लिया, जो दोनों शास्त्र अपने पढ़े उसमें जहां जहां इनकी पोजीशन हाँ मिली है उनको, तो अपन ने कंफ्यूजन नहीं रहा इसलिए अपन ने दोनों को ही पकड़ लिया, दोनों की लाइन बना दी एक एक। तो अपन को फर्स्ट पे लाइन पे ही चलना है वैसे मोटा मोटी, ठीक है। कभी अपन को नहीं मिले, ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि अपन को वहां नहीं मिल रहा, तो अपन सेकंड पार्ट में भी देख सकते हैं। सर एक बार वो दोबारा समझा दो, ये समझ वो में ही जब नहीं अपन वो जब अपन एस्ट्रोवास्तु की जब क्लास चालू होगी अपनी, उस समय उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इतना समझ लो कि आया। अगर अपन किसी नक्षत्र को एक्टिवेट करते हैं तो उसके तीनों नक्षत्र भी एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या पूछ रहे थे आप, कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। जब अपन किसी नक्षत्र पे रेमेडी करते हैं तो उस नक्षत्र का कोई भी एक प्लैनेट उसका स्वामी होता है, जैसे इसका चित्रा का कौन है, मार्स। अब एक प्लैनेट को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं, ठीक है ना। कौन कौन से मिले हैं मार्स को, यहाँ अपन को इस चक्र में मिल जाएगा देखने के लिए, अपन ने ये आपको दिया हुआ है। अब मार्स के 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं अपन को ये मिल जाएगा, मृगा, चित्रा और धनिष्ठा।
ठीक है, ये अपन को यह चार्ट में अगर याद नहीं रहते हैं अपन को, तो इस चार्ट में अपन देख सकते हैं कि कौन से प्लैनेट को 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं। ये भी चार्ट मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ना, अब ये आ गया अपना हिट का। ये हिट का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर किसी को ये हिट नहीं दिखता है वहां पर, तो इसको अपन राइट क्लिक करके ऊपर भी ले जा सकते हैं। कैसे ले जाएंगे इसको, इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे और प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ पे क्वेश्चन है सर, फिक्स को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है ना। इसके ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, इसको फिक्स को हटा देंगे यहाँ से। अब ये मूवेबल है, इसको मूव कर सकते हैं, राइट क्लिक करके पकड़ के ऊपर ले जा सकते हैं उसको। किसी किसी के सॉफ्ट कंप्यूटर में दिखता नहीं है, तो इसको ऊपर ला सकते हैं। ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, अपन को हिट कैसे देखनी है, ये हिट। अब हिट पे अपन जैसे क्लियर करें, टिक करेंगे, देखिए मैंने टिक किया तो ये पूरा का पूरा एक चक्र खुल के आ गया अलग से, ठीक है। इसमें एक ये ऊपर ऊपर नीला कलर का एरो दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये। इस एरो को अपन कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब अपन को पता है हिट थ्योरी में 45, 90 और 180 की हिट डेंजरस होती है, 30, 60 और 120 की हिट अच्छी होती है। अब यहाँ इसको अपन जिसकी भी हिट देखनी है या जिस पे हिट देखनी है, जिसकी भी हिट देखनी है या जिस पर हिट देखनी है, उस पे ले जाके रखेंगे इसको। जैसे सन, मुझे विनस की हिट देखनी है, किस किस पे जा रही है, ठीक है। तो अपन ने विनस पे लिया है इसको। तो विनस की हिट आप देख सकते हैं, आप कहाँ कहाँ जा रही है, देख सकते हैं कहाँ कहाँ जा रही है विनस की हिट। इसको आइडिया आया कुछ हिट देखने का, क्या क्या आ रहा है। सर जी सर, नहीं जी सर, बहुत- नया है बहुत- सर। बहुत बढ़िया टूल है सर। सर नहीं बता हाउस 2 पे 180, अब देखिए हाउस 2 पे मैं बताता हूँ, 180 हम मैं बताता हूँ एक बार में समझ। ये जैसे अपन ने यहाँ पे इसको कलर पे किया, तो ये सॉरी ये कलर पे किया, तो देखिए कलर आ जाएगा। हिट जहाँ जहाँ भी लग रही है वहां पे, जहाँ जहाँ भी हिट लग रही है ना, वहां कलर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो अब ये 45 की हिट है ये वाली, ठीक है। अब इसके दरमियान कोई भी राशि, कोई भी मतलब लाइन नहीं आ रही अपनी को, ठीक है ना। न हाउस की लाइन आ रही है, ना कोई प्लैनेट की लाइन आ रही है, तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब इस 45 की हिट अपने नहीं लग रही है वीनस की या सन की, क्योंकि वीनस और सन करीब करीब साथ साथ ही है। तो ना वीनस की लग रही है ना सन की लग रही है। अब वीनस की हिट कहाँ लग रही है, देखिए अपने कौन सी लाइन पे लग रही है, दिख रहा है कहीं पे, सैटर्न की लाइन पे लग रही है। तो सैटर्न 11th को हाउस में सैटर्न की लाइन पे है। 11th हाउस में सैटर्न को वीनस और सन दोनों ही हिट मार रहे हैं सैटर्न को। तो सैटर्न क्या है अपना, प्रोफेशन भी है, अब प्रोफेशन, प्रोफेशन भी है ना एक तरह से। तो जी अपने को प्रोफेशन में सन की वजह से या वीनस की वजह से तकलीफ आ सकती है, अपन ऐसा बोल सकते हैं, जी जी सर। बोल सकते हैं, ठीक है। 90 की हिट है। अब 90 की हिट कैसे तोड़ते हैं वो भी अपन समझ लेते हैं थोड़ी देर बाद में। ये लगी सर 180 इसमें की। हाँ जी, वीनस की हिट सन पे सैटर्न पे लगी सर, ऐसा? वीनस की हिट, वीनस की हिट हाँ। सैटर्न पे लगी, सन की हिट सैटर्न पे लगी, दोनों साथ साथ ही देखिए यहाँ पे, दोनों सन और वीनस करीब करीब एक ही डिग्री पे है ना। तो दोनों की हिट यहाँ पे आ जाएगी सैटर्न पे। अब देखिए ये वीनस किसको हिट मार रहा है यहाँ पर, कौन से हाउस को हिट मार रहा है, थर्ड हाउस को हिट मार रहा है 180 की। या यहाँ पर हाउस को मार रहा है क्योंकि हाउस की लाइन को टच कर रहा है वो, ठीक है। तो थर्ड हाउस से संबंधित मतलब कि जब भी कोई छोटी मोटी यात्रा होगी या ऑनलाइन का काम करेंगे या मतलब कामकाज में। या कोई डॉक्यूमेंट का कोई काम होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करने का या डॉक्यूमेंट जमा कराने का, कुछ भी काम होगा, तो उसमें कौन रोल अटकाएगा, वीनस कौन है, स्पाउस। स्पाउस। तो प्लैनेट स्पाउस वीनस। अपने, हाँ जब भी अपन यात्रा पे जाएंगे कहीं भी छोटी छोटी यात्राओं पे, लंबी यात्राओं पे नहीं, छोटी यात्राओं पे, तो अपन को स्पाउस अपन को रोकेगी या टोकेगी या मना करेगी या उसकी वजह से कोई तकलीफ आएगी, वो अपन उसको समझ सकते हैं। या अगर अपन थर्ड हाउस का ही वर्क कर रहे हैं, थर्ड हाउस का ही काम कर रहे हैं, मान लो कोई थर्ड हाउस से संबंधित कोई वर्क कर रहे हैं, तो उसमें स्पाउस की वजह से तकलीफ आ सकती है, ऐसा समझेंगे अपन इसको, हाँ। ठीक है।
अब उसको ट्रीट करने के लिए क्या है अपने सर पास, अब छोटे भाई से भी आ सकते। छोटे भाई से, अगर छोटा भाई है तो वो अगर उससे अपने संबंध अच्छे हैं या बुरे हैं तो उसको अपने स्पाउस अपन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है ना, उसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। सर अब अभी इसको वीनस का सामान कहाँ से मिलेगा? सामान की लिस्ट मैंने दी हुई है आपको, देखिए सामान की पूरी सर लिस्ट दी आप हुई है। नहीं, वो वीनस को ही ले रहे हैं सर, सन भी तो होता है। हाँ जी आप दोनों वीनस को गिनने में मैडम। सर, सर, आप अब मेरे सन भी सन। पिताजी भी मुझे रोक टोक लगा सकते हैं, या मेरे छोटे भाई से संबंध अगर अच्छे हैं मेरे तो पिताजी की वजह से वो संबंध बिगड़ सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं इसको। पिताजी के कोई ऐसा गवर्नमेंट की वजह से भी इश्यू आते होंगे। गवर्नमेंट की वजह से भी, चलो गवर्नमेंट तो थर्ड हाउस अपन यात्राओं में गवर्नमेंट तो कहाँ इशू लाएगी अपने, अपन तो एक यात्रा का संबंध समझ रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि थर्ड हाउस यात्रा है तो उसमें गवर्नमेंट तो क्या इशू ला सकती है अपने को, या हो सकता है गवर्नमेंट इशू लावे कि अपन यात्रा करें जब अपन को कहीं पे अपनी गाड़ी को टोल टैक्स वाले रोक लें, वहां पे नहीं कुछ सर, इशू आवे, ऐसा कोई इशू आ सकता है गवर्नमेंट की वजह से, राइट। ठीक है ना, तो उसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए अब इसको तोड़ना कैसे हिट को, तो उसके लिए अपन ने देखी ग्रीन लाइन दी हुई है अलग से, अपन को कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। इसकी हिट अपन यहाँ तोड़ सकते हैं ग्रीन लाइन पर, यहाँ सामान ला करके। अब यहाँ सामान कैसे लाना है अपन को, दिख रहा है अपन को? सर लाइन तो दिख रही है, वो अपने आप ही रहेगा कि उसको भी सेट करना पड़ेगा? नहीं, अपने आप सेट हो जाएगा। अच्छा, अपने आप ही सेट हो ये जाएगा देखिए लाइन। मैंने सेट करके दिया हुआ है, ये अपने ओके आप ओके मूव होती है, ठीक है, ओके, ये ऑटोमेटिक मूव होती है, राइट। ये फिक्स सर किया हुआ इसका है। इसका मतलब ये है कि हम एक 30 डिग्री का पॉजिटिव हिट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमें दिखा रहा है कि कहाँ पे उसकी लोकेशन आएगी अगर हमें करना है तो। हाँ ये बात। एग्जैक्ट। अब कैसे दिखा रहा है ये यहाँ पर, सर इसको थोड़ा सा मूव कर दूं, मैं हिल गया हम्म वो हल्का सा, चलिए। अभी अपन को बराबर। कहाँ ये दिखा रहा है 30 पे, अगर अपन को तोड़ना है किसी हिट को हम्म 30 डिग्री पे, 45 की हिट को कहाँ तोड़ेंगे अपन, 30 पे तोड़ेंगे ना। 30 पे तो तोड़ेंगे। अब अपन को यहाँ पर जा करके कौन सी राशि में कर सकते हैं अपन ये काम, अब सर हम देखिए टेंथ जेमिनी। हाउस में करेंगे ये। जेमिनी सर। जेमिनी में कर सकते हैं, ठीक है, तो जेमिनी तो करीब करीब वही राशि हो गई जहां पर वो बैठा हुआ है सूर्य, तो इसलिए जो 45 डिग्री होती है 10th। उसको बहुत ज्यादा अपन हिट तोड़ते नहीं है, उसके अपन दान पुण्य करके ही उसका काम चला लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब समझने के लिए समझ लेते हैं कि इसको तोड़ेंगे कैसे। अब यहाँ पर देखिए नक्षत्र भी दिए हुए हैं अपन को, हम्म है ना, पुनर्वसु नक्षत्र का, पुनर्वसु। पुनर्वसु का स्वामी कौन है, गुरु। जुपिटर। अदिति, अदिति। 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 ठीक है। अब अपन अदिति पे अगर जुपिटर का सामान ले आएंगे तो भी अपनी यही टूट जाएगी। अदिति को हम एक्टिवेट कर देंगे। जुपिटर का क्यों सामान सर? वीनस का, बदली जुपिटर का हाँ, वीनस हाँ, की तोड़ रहे हैं अपन, अभी वीनस को समझ रहे हैं, तो वीनस का सामान अपन अदिति पे ले आएंगे 30 डिग्री के लिए। और वीनस यहाँ से कितने कितने डिग्री की हिट मार रहा है अपन को, ये यहाँ पर 45 की, ठीक है, यहाँ पर 90 हाँ की, तो और यहाँ पर हाँ 180 की, तो 180 की हाँ हिट तो लग रही है थर्ड हाउस को, और हाँ 90 की हिट तो लग रही है सेटर्न को। उसी जगह पे वीनस का सामान नहीं है ना सर? हाँ जी, उसी जगह पे वीनस का सामान भी मिलेगा ना हटाने के लिए? हाँ हटाने के लिए अगर वहां से अपन को वीनस अपन को अगर वहां देखेंगे अपन इस एरिया में, तो अपन को वीनस हाँ का सामान यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, या तो इस जगह पे, साउथ हाँ वेस्ट। ठीक है ना, या तो यहाँ इस जगह पे या इस जगह पे, अगर अपन सेटन के लिए देख रहे हैं तो, ठीक है ना। हाँ अगर तो यहाँ मिल जाएगा सामान अपन को, या यहाँ मिल जाएगा। थर्ड हाउस के लिए देख सर रहे हैं तो इसमें अपन दोनों हाँ, दो थर्ड हाउस में डायरेक्शन देख रहे हैं, देखेंगे। डायरेक्शन ऊपर लिखी हुई है साउथ साउथ ईस्ट, और एक डायरेक्शन नीचे लिखी हुई है जो राशि की डायरेक्शन है। देखिए अपन को एक लाइन को समझते हैं वापस अपने, है ना, एक कोई भी एक लाइन को, क्योंकि ये छोटा करते तो दिखेगा नहीं इतनी दूर से अपन को, तो अपन समझा देते हैं, इस एक हम्म। लाइन को समझते हैं। ये लाइन चल रही है वीनस की, ठीक है, हाँ हम्म तो जी, हाँ जी। अब ये जो 4 लाइनें हैं ना ऊपर की, ये 4 लाइनें, ये अपने खाली नक्षत्र से संबंधित है। कौन कौन सी, ये तो नक्षत्र के पार्ट, हाँ। मृगशिरा नक्षत्र इतना हो, हम्म और सोमा यहाँ के देवता, और मार्स इनका लॉर्ड नक्षत्र का। मकर। अब इसकी दिशा कहाँ से देखेंगे अपन, ये कौन सी दिशा में चल रहा है, तो ये यहाँ पे दिशा आ रही है इसकी, देखो नॉर्थ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ। WNW है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा यहाँ पर, या WNW आ जाएगा यहाँ पर। तो अपन अब वेनस का सामान कहाँ मिलेगा अपन को, या तो WNW में या नॉर्थ वेस्ट में मिल जाएगा, ठीक है।
या कहाँ मिल जाएगा? अगर अपन को यहाँ नहीं मिल रहा तो कहाँ मिल सकता है अपन को? सोमा पे मिल सकता है, नॉर्थ में, हाँ सोमा में। सोमा पे भी मिल सकता है। तो अपन ने तीनों ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। अब अपन दृष्टा, जब अपन वास्तु पढ़ रहे हैं तो अपन ने क्या सीखा कि वास्तु वाले की दृष्टा अच्छी होनी चाहिए। दृष्टा मतलब देखने का नजरिया इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको एक नजर में समझ में आ जाओ कि ये वीरस का सामान यहाँ पर रखा हुआ है, मतलब इसको यहाँ तकलीफ दे रहा हो, है ना। अपन उसी की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वास्तु क्या है? देखने की, सुनने की और करने की विद्या है, ठीक है ना। या फिर अपन को यहाँ की हीट देखनी है, यहाँ पर अपन को मान लो थर्ड हाउस हीट देखनी है, तो कहाँ सामान मिल जाएगा अपन को? थर्ड हाउस की रेंज कहाँ चल रही है अपनी? ऐसा फर्स्ट में चल रही है सर, मूल और नक्षत्र के होके निकल रहा है, मूल हाँ, नक्षत्र द्वारिक। के ऊपर, तो द्वारिक पे द्वारिक। या हाँ फिर इस राशि की दिशा में, हाँ, इसकी दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। तो इसकी दिशा कौन सी आ गई? नॉर्थ ईस्ट। आ गई सर, हाँ तो जी। नॉर्थ ईस्ट में भी अपन को इसका सामान मिल सकता है, वीनस का, हम्म ठीक है। इस तरह अपन इसको समझ लेंगे। सर सर सेम इसमें 90 270 का, डिग्री पे जो हिट लग रही है उस पे भी मिल सकता है। क्या बोले आप? 90 डिग्री की heat? सर जैसे सैटर्न पे 90 डिग्री की हिट लग रही है तो उस पे भी वीनस का या सन का सामान मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, मतलब मिल सकता है नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसकी दशा अंतर्दशा पतन चल रही है, किसकी? वीनस की, या जो वीनस को हिट मार रहा है उसकी। अभी अपन वीनस की हिट देख रहे हैं, वीनस की बात कर रहे हैं अपन। सर सर ऐसा भी हो सकता है कि उस डायरेक्शन में अगर उस हिट का सामान ना हो तो वो तकलीफ हमें नहीं दे रहा होगा हाँ रियल बिल्कुल लाइफ में, बिल्कुल। अगर अपने पहले से ऑलरेडी उस जगह से अपन ने कोई अपने अच्छे कर्म थे कि अपन ने किसी भी ऑलरेडी वजह वहां से से। हटा दिया, तो वो अपने को हाँ तकलीफें थोड़ी कम कर देगा। सर एक बार ये ओके। लास्ट में जैसे आपने बताया, ये रिपीट करेंगे सर आप, जो हाउस पर हिट हो रहा है। हाउस पे हिट हो रही है, देखिए ये हाउस पे हिट लग रही है ना इसकी, वीनस की, यस सर। ठीक है। हाउस पे हिट लग रही है ना वीनस की। सर आप ये इसमें अंतर्दशा देख के सैंपल कर दीजिए ना। ये अपन ना अंतर्दशा अंतर्दशा देख रहे हैं देख इसमें, अपन इस एग्जाम्पल में ना अंतर्दशा देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं। अपन तो खाली डायरेक्ट अपन ने कोई भी प्लान उठा लिया, आप मून उठा लेते, सपोज करो मून उठा लेते हैं। अब जिसकी दशा अंतर्दशा या प्रतंत्रदशा चल रही होती है, इसका एक नियम और समझ लीजिए। जिसकी दशा अंतर्दशा या प्रतंत्रदशा चल रही होती है, वो प्लानेट वो हिट, खाली हाउस को हिट मारता है। अब समझिएगा जो नियम अपन नेक्स्ट नियम पढ़ रहे हैं। जिसकी दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतदशा चल रही होती है, वो ओनली हाउस को हिट मारता है। क्या करता है? ओनली हाउस को हिट मारेगा। जैसे मून की दशा चल रही है सपोज अपने को, हम्म तो अब मून हम्म ओनली किसी प्लानेट को हिट नहीं मारेगा मून, है ना। ये खाली अच्छा, हाउस को हिट मारेगा। अब कौन से हाउस को हिट मार रहा है ये? एच को। फोर्थ हाउस फोर्थ को हाउस को, फोर्थ हाउस को। और 180 है इसलिए सर। हाँ 180। और कौन से हाउस को मार रहा है इधर? फर्स्ट हाउस को, फर्स्ट हाउस को और फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस, सर वो ठीक है। 270 वाला भी करेंगे, नहीं 270 वाले को नहीं और सेवेंथ देना, हाउस। 270 वाले को मार्स नहीं को देना। मारा सर, मार्स को। अब नियम क्या है? फर्स्ट नियम अपना कि जिसकी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यदशा चल रही है, वो ओनली हाउस को हिट मारता है, हाउस को ठीक है ना। ओके। तो अपन को खाली हाउस किस कौन कौन से हाउस पे लग रही है वही देखना है, जिसकी दशा अंतर्दशा प्रत्यदशा चल रही है। अभी कौन कौन से मारा? फर्स्ट हाउस के और, फोर्थ हाउस पर। फोर्थ इसका हाउस मतलब को। क्या हुआ कि जब भी मून की दशा चलेगी, अंतर्दशा चलेगी या प्रत्यदशा चलेगी, तो इसकी तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है। फर्स्ट हाउस है तो उसका, उसके हेल्थ को कोई इश्यू आ सकते हैं। या जब भी दशा आएगी मून की, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यदशा आएगी, जब क्या हो सकता है? उसका घर का सुख चैन खत्म हो सकता है, घर में कोई तकलीफें आ सकती है, घर में जब भी आएगा उसका मन खराब हो सकता है, घर में किचकिच झिकझिक झगड़े टंटे चालू हो सकते हैं, या उसकी माँ की तबीयत खराब हो सकती है। क्लियर यहाँ तक? क्लियर क्योंकि फोर्थ क्लियर। हाउस को मार रहा है ना। जी सर। अब सेकेंड नियम समझिए। मून की दशा चल रही है, अपने पकड़ के चलते हैं, मून की दशा चल रही है। अब अपन को सब प्लैनेट पे लगा लगा के देखना है कि मून पर कौन हिट मार रहा है, क्योंकि दशा ओके किसकी ओके चल रही है? ओके। दशा किसकी चल रही है? मून मून की। मून की। अब मून पर दूसरे प्लैनेट हिट मारेंगे, मतलब मून को काम करने से रोकेंगे। कौन रोकेंगे? दूसरे प्लैनेट। तो अपन को ओके, सब हाउस पे लगा लगा के देखना है, सब प्लैनेट पे लगा लगा के देखना है कि कोई मून पे तो हिट नहीं मार रहा है, ठीक है।
तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी प्लैनेट की महादशा और अंतर्दशा चले, हाँ उस प्लैनेट के हिट दूसरे हाउसेस पे क्या है वो हाँ, इम्पोर्टेंट है, तो उस प्लैनेट पे जो हिट आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए जब दशा चल रही है, मतलब किसी भी प्लैनेट की दशा चल रही है, मतलब वर्क करने के लिए कौन आया है, इस समय अपन को रिजल्ट देने के लिए कौन आया है? वो मून है प्लैनेट फॉर आया है रिजल्ट एग्जाम्पल देने के सर। लिए, वो हाँ प्लैनेट आया है। अगर हाँ वो पीड़ित है, वो प्लैनेट पीड़ित है, तो उसके सामने जो भी प्लैनेट, जो भी हाउस आएंगे, जो भी हाउस मतलब 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे जो भी हाउस होंगे, उनको वो परेशान करेगा। हम्म 90 पे या 180 पे जो भी हाउस है, उनको वो परेशान करेगा। हम्म ठीक है। और अब वर्क करने के लिए आया है, रिजल्ट देने के लिए आया है, तो ये 12 के 12 हाउस की कहाँ कहाँ रिजल्ट जहाँ दे रहा है ये, तो उसको देने के लिए, देने से कोई दूसरे प्लैनेट उसको रोकेंगे जो उसको हिट मार रहे हैं। जैसे अब इसमें मून पे कोई हिट दे रहा है क्या, देखते हैं पहले अपन। मून पे किसी की भी हिट नहीं है शायद, मून पर किसी की भी हिट नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब कि मून पे हिट नहीं लग रही किसी की, यानी कि किसी को अपन को ट्रीट नहीं करना है। क्लियर? अभी चार्ट ये सर सा आ एक गया कि इसमें क्वेश्चन है किसी, मेरा सर, सन और वीनस एक ही लाइन में है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वीनस को दिख पा कि सन को दिख पा रहे हैं? जिसकी दशा चल रही है अपन को उसी को देखना है ना। अगर सूर्य की दशा चली हम्म। दे रही है तो अपन को सूर्य को देखना ही क्यों है? सूर्य तो कोई रिजल्ट पिक्चर में ही नहीं ना फिर। और अगर सन की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रदशा चल रही है, तो वीनस पिक्चर में नहीं है कहीं पे भी, तो वीनस को देखना ही नहीं है फिर अपन को। क्लियर हुआ? ओके सर, ओके। अब अपन चलते हैं यहाँ पर, सॉरी, अगर मान लो अपने इस समय चल रही है सेटन की दशा चल रही है, सपोज इस समय सेटन की दशा चल रही है, क्योंकि इस पत्री में खाली एक सेटन को ही हिट लग रही है, बाकी किसी को हिट लग नहीं रही। तो अपन ये समझ के चलते हैं कि इस समय सेटन की दशा चल रही है, तो सेटन को कौन कौन हिट मार रहे हैं? सन भी मार रहा है और वीनस भी मार रहा है। देखा अपन ने, सेटन की दशा चल रही है, तो सेटन को कौन कौन हिट मार रहे हैं? सन और वीनस कितने की हिट मार रहे हैं? 90 की। अब इस हिट को तोड़ना जरूरी है अपने लिए, क्योंकि सेटन को ये दोनों काम नहीं करने देंगे। सेटन जो भी रिजल्ट देने आया है अपन को, वो रिजल्ट देने में ये रोड़ा अटकाएंगे, बाधा डालेंगे, है ना। तो अब इस स्थिति में अपन को इनकी हिट तोड़नी रहेगी। कैसे तोड़ेंगे? 90 की हिट तोड़ने के लिए क्या क्या ऑप्शन है अपने पास? या तो 30 डिग्री आगे ले जाएं या 60 डिग्री आगे ले जाएं, यही ऑप्शन है। ठीक है ना। तो अब यहाँ से अपन 30 डिग्री आगे ले जाते हैं, मान लो वीनस का कोई सामान, वीनस की हिट देखते हैं पहले अपन। ठीक है ना, वीनस का कोई सामान यहाँ रखा हुआ होगा या यहाँ रखा होगा, तो उस सामान को अपन, या नहीं रखा हुआ है बाय द वे, अपन को अच्छे रिजल्ट देने हैं ताकि वो अपन को सनी को काम करने के लिए और सपोर्ट करें, और सपोर्टिव हो जाए। वीनस और सन सैटर्न को काम कराने के लिए और सपोर्टिव हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? सन का सामान इस लाइन पर, ये लाइन पर जो जो भी आ रहे हैं, कौन सी ग्रीन लाइन पे 30 डिग्री पे जो जो भी आ रहे हैं, क्या क्या आएंगे? एक तो राशि आएगी, ठीक है, तो जेमिनी राशि की दिशा में रख सकते हैं। ठीक है ना, जेमिनी राशि की दिशा कौन सी हो गई? NNW। नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, या तो यहाँ पर इसका सामान रख देंगे, किसका? वीनस का। अब वीनस के सामान में अपन मान लो ब्रांडेड परफ्यूम की शीशी रख दी अपन ने, सफेद फूल रख दिए, सफेद फूल भी वीनस की है, या ऐसा कुछ भी सामान जो वीनस को, या अपने अपनी ज्वेलरी होती है, जो ज्वेलरी भी वीनस का ही काम करती है। जो गोल्ड के बिस्किट है ना, वो जुपिटर है, और जो गोल्ड की ज्वेलरी है, चांदी की ज्वेलरी है, वो क्या है? वीनस है। ठीक है, या फिर लक्ष्मी अपन जी इस, रख सकते हैं, हाँ जी, लक्ष्मी जी की फोटो भी रख लो। हाँ लक्ष्मी जी की फोटो भी रख सकते हैं, बिल्कुल। जो जो भी शुक्र का सामान है, वीनस का सामान है, उसको यहाँ पे अपन लगा सकते हैं। कहाँ पर? NNW में, या फिर कहाँ पर? पुनर्वसु नक्षत्र की अदिति के ऊपर। क्लियर हुआ? जी क्लियर हुआ? सर। यस सर, यस। सर सर ज्यादा बेटर रिजल्ट हमें देवता जैसे अदिति आपने कहा वहां पर मिलेंगे या हमें NNW में मिलेंगे? देखिए, अगर अपन को नक्षत्र के हिसाब से काम करना है, क्योंकि नक्षत्र की नॉलेज देखिए सबको नहीं होती है ना, और दिमाग में बैठाना नक्षत्र की रेमेडी को बैठाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं तो प्रिफेर करूंगा आपको कि अपने राशियों तक ही काम करें। इसके लिए नक्षत्र को जब अपन अच्छे से समझ लें, जब अपनी आने वाली क्लास में अपन समझेंगे इसको और भी अच्छे से समझ लें, बिल्कुल वर्किंग करना अपन परफेक्ट हो जाए, क्योंकि नक्षत्र की रेमेडी करने के साथ साथ अपन को नवतारा चक्र भी देखना होता है।
उनके जो 3 नक्षत्र है उसके वो 6, 8, 12 को भी मिलाना रहता है। अपने जो हाउस होते हैं 6, 8, 12 उनको मिलाना रहता है। दशा कौन सी चल रही है, कौन सी हिट कर रही है, उसको भी मिलाना रहता है। इसलिए उसमें बहुत सारे एक साथ मिला करके किसी एक कंक्लूजन पे आना पड़ता है। उसकी काम करना उसका थोड़ा टिपिकल है। इसमें आपने हिट्स तो सब सेट किए, लेकिन इसमें आपने 120 हिट सेट नहीं किए क्या, जो बेस्ट होती है? क्या नहीं किए? ये रही, 120 की हिट ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, है ना? ये रही। देखिए यहाँ हाँ, पर तो सर उस 120 का बेस्ट रिजल्ट मिलता है उसमें। वो भाई अपन को वही बोल रहा हूँ ना, जब लेकिन 120 का तो आएगा नहीं ना। यहाँ पे देखिए 90 की सेटन को 90 की हिट लग रही है ना अपन को खाली। नहीं, क्वेश्चन सामान को रिमेडी के लिए मूव करना है ना, जो 180 को काटने के लिए, तो उसको 120 में नहीं, मूव लेकिन करते हैं तो उसका बेस्ट अपन ने रिजल्ट अपन ने अभी इस एग्जाम्पल में क्या समझा कि अपन को सेटन की दशा चल रही है। अपन तो एग्जाम्पल से चलेंगे ना, तो सेटन की जी। दशा चल रही है और वीनस की हिट लग रही है, तो अपन 120 पे तो पहुंचेंगे नहीं ना। अपन तो खाली 30 की या 60 भी दौड़ सकते हैं उसको तो। नहीं सर, पर उसको पीछे भी ले सकते हैं। पीछे लेंगे तो उसको 30 डिग्री की हिट लगेगी साहब, कैसी बात है? पीछे नहीं ले सकते हैं, खाली उसके बीच के अंदर ही कहीं पे सेट करना होता है। उसके बीच के अंदर ही कहीं सेट करना होता है, पीछे नहीं ले सकते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है ना? उसके बीच के अंदर ही कहीं पे सेट करना होता है। हाँ, अगर अपन को यहाँ पर यहाँ की रेमेडी करनी है तो अपन 120 पे ला सकते हैं। तो 120 पे कैसे आएगा? जब अपन 60 पे सेट कर देंगे उसको, वीनस के सामान को 60 पे ले आएंगे, तो बाकी का डिस्टेंस कितना रह गया? 120 का। जी सर। 120 हाँ, का। बस मैं वही कह रहा था कि 180 की हिट को अगर 120 में कन्वर्ट कर दे तो वो बेस्ट रिजल्ट हो जाएगा हाँ, उसका। तो वो 60 पे ले आएंगे ना उसको अपन, तो वो 120 में कन्वर्ट हो जाएगा। जी सर, जी सर। बाकी की डिस्टेंस कितनी रह गई अब? 60 की। जी, मतलब 120। उसमें 40 माइनस ही करना रहता है। हाँ, 40 नहीं माइनस करना होगा। वीनस को सामान को 60 डिग्री आगे बढ़ाना रहेगा। जी जी। वीनस के सामान को 60 डिग्री आगे बढ़ाना रहेगा। हाँ, तो तो वो बाकी उस का पे जो 120 दे हाँ, तो तो फिर वो 120 की हीट बन जाएगी वहां से। ठीक है, तो देखिए जो 30 डिग्री का है, जो अपन को अगर सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा कम मिलेगा। समझिएगा बात को ना। 60 डिग्री का हाँ। सपोर्ट मिलेगा तो उससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और 120 डिग्री का सपोर्ट मिलेगा तो उससे मतलब सबसे ज्यादा मिलेगा। अब अपन ने मान लो वीनस का सामान यहाँ लगा दिया 120 पे, तो सपोर्ट कितने का मिला अपन को? 60 का ही मिला। हाँ 60 सर, का। वो बेस्ट रिजल्ट देगा, सबसे बेस्ट रेमेडी होगी वो 120 वाली। 120 वाली कहाँ से मिलेगी? जब अपन 60 पे मूव कर देंगे उसको, तो यहाँ से 120 की पड़ेगी, तो ये ज्यादा पावरफुल होगी उससे। जी सर। समझ में आया? सुनिए सुनिए, अभी सुन लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। 1 मिनट का काम है खाली। ये अपन को यहाँ से ये गिनते हैं अपन, वीनस की हीट अपन को यहाँ पर लग रही है 180 की। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं अपन। अब इसको हीट को तोड़ना है अपन को, इस हीट को तोड़ना है। तो अब तोड़ने के लिए अपने पास 3 ऑप्शन है, या तो 30 पे, या 60 पे, या 120 पे। ये 3 ऑप्शन है, इसके अलावा तो ऑप्शन नहीं है तो चौथा। या तो जी सर। इसके सामान को 30 पे ले जाएं, या 60 पे ले जाएं, या 120 पे ले जाएं। तो 30 पे ले जाएंगे तो कितने की हीट हो जाएगी ये? अगर मान लो इस सामान को अपन ने 30 डिग्री बढ़ाया, आगे वीनस को आगे 30 डिग्री बढ़ाया, तो कितने की 150 पे गिरेगी? 150 की हो गई। 150 की। तो 150 की कोई हिट होती नहीं है, इसलिए उसको अपन छोड़ देंगे। 150 के नाम की कोई हिट हाँ। नहीं है, उसको अपन छोड़ देंगे। 60 डिग्री आगे हम्म। बढ़ाया तो कितने की हिट हो जाएगी? ये मान लो यार 60 डिग्री यहाँ पे ले आया मैं यहाँ पे, तो अब कितने की हिट हो जाएगी यहाँ पे? ये 120 की। 120 की हो जाएगी। तो 120 के रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे अपन को, या 60 के रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे अपन को? 120 के ज्यादा मिलेंगे। 120 के। तो अपन जब सामान को यहाँ लाएंगे, इस स्थिति में लाएंगे, ये 120 वाली लाइन पे लाएंगे, तो अपन को रिजल्ट ज्यादा बेटर मिलेंगे इस 180 डिग्री की हिट के सामने। क्लियर यहाँ तक? अभी क्लियर हुआ? क्लियर क्लियर सर। जी। देखते एकदम। हैं अब सर, अपने पास दोबारा पूरी 2 बार पढ़ना पड़ेगा। सर हमारा वापिस अगर यहाँ पे 60 और वापिस 120 में हिट, सर एक क्वेश्चन था यहाँ पर, अगर हाँ। हमारा हिट 60 और 120 में ब्रेक करना है, लेकिन वो फिर भी 6, 6, 8, 12 में बॉक्सेस में जा रहा है, तो क्या वहां भी हम 120 को एक्टिवेट कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। कर हैं? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 6, 8, 12 में जा रहा है तब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन को मान लो यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है, जैसे अभी बोल रहे हैं 6, 8, 12 आ रहा है यहाँ पे, सपोज करो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव हाउस आ रहा है, या किसी के साथ अन्य युति बन रही है, या मन में शंका है कि यहाँ करेंगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं, ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाऊंगा, तो अपन को कौन सा ऑप्शन बचा अभी यहाँ पर? 120 का। ठीक है ना, 120 अब यहाँ से लाएंगे तो अपन, अब कितनी की हीट बच जाएगी अपने पास? 60 की। तो नहीं करने से अच्छा है, यहाँ नहीं करने से अच्छा है कि यहाँ 60 का कम से कम कुछ तो रिजल्ट लेने अपन। ठीक है,
नहीं करने से अच्छा है कि यहाँ करने से अपन डर रहे हैं, सपोज करो कि यहाँ करूंगा तो मुझे डर लगेगा या मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, 8 की हिट लगेगी, 8वां हाउस हो जाएगा, या यहाँ पे प्लानिट रखूंगा तो नीच राशि में चला जाएगा, ऐसा भी लगता है ना किसी को, रख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं रखना है तो अपन यहाँ नहीं रखने से अच्छा है कि यहाँ तो रख देंगे, ताकि कम से कम 60 के रिजल्ट तो अपन को मिलने स्टार्ट हो जाए। क्लियर अभी ये भी मैटर? जी सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर आज की क्लास अब समझ ही नहीं आई। आप सुनिए एक और चीज, इसको आज पढ़ाने का कारण क्या था, इसको आज बीच में ही क्यों लेके आए अपन? इसमें अपने देखिए हर हाउस की एक लाइन चल रही है, कोई भी एक लाइन, ठीक है ना। इस लाइन में कोई ना कोई प्लैनेट, कोई ना कोई राशि, कोई ना कोई नक्षत्र, कोई ना कोई लॉर्ड, सब कुछ लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। इस लाइन में भी लिखे हुए हैं, इस लाइन में भी लिखे हुए हैं, इसमें भी लिखे हुए हैं, ऐसे ही प्लैनेट में भी लिखे हुए हैं सबके सामने, कौन से प्लैनेट है, कौन से क्या है, कौन से क्या नहीं है। ये क्लियर है? अब अपना एक चार्ट अपन ने बना के डाला था कल परसों अपने ग्रुप में, ये वाला चार्ट डाला था। जी सर। इस चार्ट को अपन को फिलअप करके तैयार करना है, एकदम बिल्कुल रेडी करना है इसको अच्छे से वर्किंग करने के लिए। इस जो अपन ने अब तक जो मेहनत करी, उस मेहनत को, क्योंकि चार्ट में देखना अपन को बहुत टिपिकल पड़ता है, उसमें चक्र में देखना बहुत टिपिकल, तो शॉर्ट फॉर्म में अपन इसमें डाल देंगे एक बार में ही। अपने अपने चार्ट में सब काम कर सकते हैं, जी सर। अपने अपने चार्ट में सब काम कर सकते हैं। अब इसमें कैसे समझना है अपन को, अपने जो चार्ट है, अपना जो जन्म पत्री एस्ट्रो से जब अपन ने खोला था, उसके अंदर अपना जन्म तारा, जन्म नक्षत्र दिखाता है कहीं पे, फर्स्ट पेज होता है ना, फर्स्ट पेज पे लिखा होता है अपना जन्म नक्षत्र, ठीक है। फर्स्ट पेज पे अपनी पत्ती जो डाउनलोड करेंगे, फर्स्ट पेज पे लिखा होता है अपना जन्म नक्षत्र, और ये है नवतारा चक्र। ये अपने फर्स्ट से ही चालू किया है अपन ने इसको, जन्म संपत्ति विपद इसको। अब मान लो अपना अपना जन्म नक्षत्र है, मान लो पुनर्वसु, सपोज करते हैं अपना जन्म नक्षत्र कौन सा आया, पुनर्वसु, ये यहाँ पर, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, पुनर्वसु को यहाँ लिख देना है। ये लाइन ऐसी कैसी रहेगी, जन्म संपत्ति विपद क्षेम प्रत्यारी, ये जो भी है सब ऐसे कैसी रहेगी, ये चेंज नहीं होगी लाइन। अब यहाँ पे क्या लिख देना है अपन को, पुनर्वसु। पुनर्वसु, ठीक है। उसके आगे का नक्षत्र अपन को लाइन से जमा देने हैं। कैसे जमा देने हैं, पुनर्वसु की बात क्या आएंगे, पुष्य। आश्लेषा। अब इनको अपन को इसके आगे आगे आश्लेषा। जमा देना है। इसके आगे आगे कैसे जमा देना है, सेकंड नंबर पे पुष्य, थर्ड नंबर पे वैसे जैसे भी अपना अपना चार्ट बनता है, मतलब उसके आगे क्रम से इसके जमा देने हैं अपन को, ठीक है। यहाँ तक भी ये क्लियर हो गया। तो अब अपन को पता चलेगा कि अपन को जन्म नक्षत्र कौन सा दे रहा है, संपत्ति कौन कौन सा नक्षत्र दे रहा है, विपद कौन कौन से नक्षत्र दे रहे हैं अपने चार्ट के अनुसार, है ना। तो ये अपन को यहाँ पर समझ में आने लग जाएगा अपने अपने चार्ट के। इसमें अपने को प्लैनेट के नक्षत्र मिल जाएंगे, प्लैनेट के नक्षत्र कौन कौन से नक्षत्र पे विराजमान है। जैसे सन यहाँ पे कौन से पे विराजमान है, सन का नक्षत्र कौन सा दिखा रहा है यहाँ पर, मृगशिरा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, मृगशिरा। मृगशिरा, मृगशिरा लिख दिया। अब इसका लोड लिख देंगे, मृगशिरा का लोड कौन सा है, नक्षत्र लोड कहाँ मंगल। देखेंगे, मंगल, ये मंगल लिख दिया। ये मार्स, कैसे पता चलेगा सर मंगल है? ये मंगल यहाँ यहाँ पर चलेगा, ये दिख रहा है, ये लाइन में, ठीक है। अब ये मार्स हो गया, इसके नक्षत्र देवता, इसके देवता यहाँ लिख देंगे अपन, कौन से देवता के ऊपर बैठे हुए हैं, कहाँ से देखेंगे, यहाँ से सोमा। सोमा पे, तो यहाँ पे अपन सोमा। सोमा लिख, ओके। अब सर इसमें ये देखना है कहाँ बैठे हैं, या ये देखना है कि सर नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है सर? नक्षत्र लोड भी लिख देना है, रिमार्क मैंने इसलिए दिया है, उसमें कुछ ध्यान नहीं रहा तो भाई यहाँ पे रिमार्क छोड़ दिया, नक्षत्र लोड देख लेना है। नक्षत्र लोड तो आएगा ना, मार्स आ गया ना भाई साहब, ठीक मार्स है सर, आएगा, ठीक है, सॉरी सर, हाँ सॉरी सर। ठीक है। सोमा, अभी रिमार्क में अपने को और भी कुछ याद आता है तो वो डाल सकते हैं अपन यहाँ पे। अब इसके बाद में अपन को हाउस की कर देने, कैसे कैसे कौन सा हाउस कौन सी लाइन से गुजर रहा है, वहाँ पे नक्षत्र कौन से हैं, तारा में वो कौन सा तारा दे रहा है अपन को, जैसे जैसे कि अभी यहाँ पे अपने डाला मृगशिरा, ठीक है। तो मृगशिरा अपन को इसमें कौन सा देगा, तो उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो मृगशिरा कहाँ पर आया,
सर प्रत्यरहरी में, प्रत्यारी आएगा ना सर? प्रत्यरहरी में। प्रत्यारी आएगा, बराबर है इसमें। सर अपने जन्म के हिसाब से प्रत्यारी नहीं आएगा, इसमें प्रत्यारी है सर। अपने जन्म का भरेंगे तब प्रत्यारी नहीं आएगा सर। जी पुनर्वसु आ गया, उनका मृग क्या था आएगा, मित्र आएगा, सॉरी मित्र, सर को बोलने दीजिए ना मित्र भाई, आएगा, सर को मित्र, बोलने दीजिए। मित्र आएगा, ठीक है ना, मित्र आ जाएगा यहाँ। हमने लिखा पुनर्वसु मित्र लिया है याद ना सर, तो अति मित्र तो सही हो गया आपका। आद्रा, आद्रा हाँ, और उसके मित्र बाद आएगा, वो मित्र हो गया मित्र सर। मित्र आएगा, आएगा। मित्र आएगा, ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे मित्र उसको। सर इसको तो केसूरा चमरा से भी याद रख सकते तो अच्छा रहेगा उसको। हाँ, केशव चक्र से भी आता है। हाँ, केसूरा जब चमरा अब ये गुस्सा। अब जब अपन को नक्षत्र रेमेडी करेंगे तब ये चार्ट अपने को आसानी करेगा नक्षत्र रेमेडी करने में, 6 8 12 मिलाने में, हाउस भी मिलाने में, सबको ये चार्ट पे देखो आसानी रहेगी। यहाँ तक क्लियर होगा अपना? इसको सब तैयार कर देंगे अपने अपने चार्ट को। अब इस कुंडली चक्र को में फिर तारा वो सब कहाँ से देखना है सर? क्या क्या देखना है? कुंडली में जो आपने जो सेकंड शीट में इंफॉर्मेशन डाले वो कहाँ से मिलती है? कुंडली की कौन से पेज में से मिलेगी वो? कौन सी? आपका ये जो डिग्री पीडीएफ वाली, फाइल था, नहीं पीडीएफ फाइल जो आप खोले थे अभी, ये हाँ वाली। इसमें सेकंड पेज पे, आई थिंक सेकंड पेज पे अपन को खाली कुंडली में नक्षत्र फर्स्ट नक्षत्र नक्षत्र लॉर्ड देखना ये है। समझ गई, इसके ऊपर वाला फर्स्ट पेज, ये जो तारा चक्र है ये इंफॉर्मेशन ये फिक्स कहाँ है से तारा मिलेगी चक्र में, सर? ये फिक्स है एकदम, ठीक है ना। ये मतलब फर्स्ट ओके नक्षत्र अश्विनी है तो अश्विनी रहेगा। अब अपने लिए, ओके अपने अपने चार्ट में अपने लिए जो अपना फर्स्ट नक्षत्र है, कहाँ दिखाएगा? अपना एस्ट्रोसेस दिखाएगा, वहां पर जो भी पहला अपना नक्षत्र है, फर्स्ट नक्षत्र, उसको यहाँ डाल देना फर्स्ट नंबर पे। अब यहाँ से गिनती चालू होगी। ये तो सार्वभौमिक गिनती है, मतलब सबके लिए ये गिनती होती है, पूरी दुनिया के लिए तारा चक्र ऐसा ही बना होता है। ओके लेकिन पर्टिकुलर मुझे मेरे लिए देखना है, आपको आपके लिए देखना है, उसको उनके लिए देखना है, उनको उनके लिए देखना है ना। तो वो कैसे चालू होगा? जी अपने जन्म पत्री में अपना जन्म जिस समय हुआ था उस समय कौन सा नक्षत्र था, उसको यहाँ डाल देना है। वो कहाँ से दिखता है सर? अपने जन्म पत्री में दिखेगा एस्ट्रोसेज में। चंद्र प्लैनेटरी का नक्षत्र है ना पोजीशंस मैडम, वो चंद्र का नक्षत्र। या इस चार्ट में से भी देख सकते हैं अपन। इस चार्ट में से अपन देख लेंगे, मून जहाँ पर भी होगा वो अपना फर्स्ट नक्षत्र है। अच्छा ठीक है इस चार्ट में अपना मून जहाँ पर भी है वो अपना फर्स्ट नक्षत्र है। कौन से में है? पुनर्वसु के चौथे चरण में, पुनर्वसु। पुनर्वसु के चौथे चरण में, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे सबसे जी पहले नोट कर दिया क्या? पुनर्वसु। उसके बाद में उसके आगे की जो नक्षत्र है, उसके आगे के जो भी नक्षत्र है वो लिखते जाएंगे, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, जो भी आएंगे कंप्लीट वहां से आगे से आगे इस लाइन चलेंगे, यहाँ से पहले पुनर्वसु, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे इनको लिखते जाएंगे उसमें। तो जिसका जन्म अश्विनी में हुआ है उसके लिए तो यही चार्ट हो गया। अश्विनी में हुआ तो उसके लिए तो हाँ यही हाँ, चार्ट हो गया, सेम चार्ट ही हो गया, उसके लिए तो कोई देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। जब ऐसे जम जाएगा तो ये अभी जन्म के सामने जो 3 नक्षत्र आएंगे वो जन्म नक्षत्र हो गए अपने। संपत के सामने जो 3 नक्षत्र आएंगे वो अपने संपत नक्षत्र हो गए। विपत के सामने जो 3 नक्षत्र आएंगे वो अपने लिए विपत हो गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार कोशिश क्लियर कीजिए, सर। एक बार कोशिश कीजिए, बन जाएगा चार्ट सबसे अपना अपना। सर हाँ जी। एक और पूछना है सर, जैसे यहाँ पे हिट जो दिख रही है सामने वो 155 तक फिनिश हो रही है राइट? 155 डिग्री पे, और वही 155 डिग्री पे नाइन्थ हाउस की लाइन बनी हुई है, तो क्या वो हिट मानी जाएगी या नहीं? क्या बोले आप? दोबारा बोलिए, आप दोबारा बोलिए। जैसे या आप जूम करेंगे सर प्लीज? हाँ। हाँ यहीं पे जूम करेंगे तो मैं हाँ, बताती हूँ। जैसे ये जो हिट आ रही है, ये ओनली हिट 155 डिग्री तक आ रही हाँ है ना? हाँ। तो अगर 155 डिग्री पर ही नाइन्थ हाउस का लाइन भी है तो क्या वो हिट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? अगर ये लाइन यहाँ पर है, सुनिए, नहीं बॉर्डर पे ये एकदम। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है तो हिट मानेंगे, हाँ हाँ यहाँ पर भी है ओके तो हिट मानेंगे, यहाँ पर है तो नहीं ठीक है मानेंगे, यहाँ पर है ओके तो, यहाँ पर है तो मानेंगे, यहाँ पर है तो ठीक मानेंगे, इतना आगे है तो ठीक नहीं है। मानेंगे, बिल्कुल बराबर है तो मानेंगे। और अगर मान लो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा इतना भी है तो अपन उस पर हाँ फिर थोड़ा गौर कर सकते हैं कि वास्तव में असर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर असर आ रहे हैं तो फिर मान सकते हैं, यहाँ पर है तो बिल्कुल नजदीक है, तो यहाँ पर है तो होगी नहीं, जी ठीक ओके है। ठीक है सर, चलिए। थैंक यू सर।
अब खाली अपने जो इसको फिलअप करने से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार फिलअप कर लेंगे ना आप लोग, सब लोग इस पे वर्किंग करेंगे 1-2 बार, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी, खुद ही समझ पाएंगे कि क्या क्या हो रहा है। नहीं सर, जैसे कि ये फिल कर लिया अभी, हाँ। फिल करने के बाद सर बेसिकली क्या देखा जाएगा, जैसे कि जो इस समय महादशा अंतरदशा चल रही है हाँ। उसके अकॉर्डिंग हमने इसको हिट देख ली है। हाँ, देखिए वापस मैं क्लियर करता हूँ। अपने को हमेशा जी असल अपने ऊपर इफेक्ट किसके आ रहे होते हैं, या तो महादशा के, या जी अंतरदशा के, या प्रत्यंतर जी दशा के, इसी तीन के रिजल्ट अपन को मिल रहे होते हैं। इसके अलावा जो प्लानेट कहीं पे भी नहीं बोल रहे, उनका कोई इफेक्ट अपन को मिलता नहीं है। यही नियम है एस्ट्रोलॉजी का। जी दशा के, महादशा के, अंतरदशा के या प्रत्यंतर दशा के रिजल्ट मिल रहे होते हैं। जिसकी दशा चल रही है वो खाली हाउस पे हिट मारता है, समझ लेना सीखो अभी। जिसकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो ओनली हाउस पे हिट मारेगा। दूसरा पॉइंट क्लियर। जी जिसकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर चल रही है, उसको दूसरे प्लैनेट हिट मारेंगे, उसको दूसरे प्लैनेट हिट मारेंगे। तो उसको चेक करने के लिए अपन को अलग अलग प्लैनेट पे लगा लगा के देखना पड़ेगा, इस लाइन को, नीली वाली लाइन, कि कोई उस पर हिट तो नहीं मार रहा है। जैसे मुझे वीनस पे देखना है, तो वीनस पे भी कोई हिट नहीं मार रहा है, ठीक है। ये 270 को अपन गिनते नहीं है, 270 को अपन गिनते नहीं है, कोई भी नहीं मार रहा है। इतने प्लैनेट है इसमें। एक केतु को देख लेते हैं, केतु है यहाँ पर, तो केतु भी नहीं मार रहा है। क्लियर हो गया। केतु वर्किंग में सपोर्ट कर रहा है, बढ़िया लाइन आ रही है उसकी, 120 की लग रही है केतु की। नहीं सर, ये ऐसे इसका मतलब ये नहीं देखना, जैसे कि मेरा मान लीजिए मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा जैसे कि महादशा जिस समय चल रही है जुपिटर की, ठीक तो है। सर जुपिटर पर ले जाकर लाइन नहीं देखना, ये देखना है जुपिटर, कि जुपिटर पर किसकी हिट आ रही है। हाँ ये देखना है कि जुपिटर पे किसकी हिट आ रही है, ठीक है। जुपिटर जी पे भी सर। देखनी है, लेकिन जुपिटर किसी न किसी हाउस को हिट मार रहा होगा। जुपिटर किसी न किसी हाउस को तो हिट मार रहा होगा, वो देख लेना है बस अपन को। अब आज की खाली इसमें फिलअप करने से संबंधित क्वेश्चन रह गया किसी का, तो वो समझ लीजिए, बाकी खुद प्रैक्टिस कीजिए। कल शाम तक, अगली क्लास तक इस चार्ट को भर के कंप्लीट करके, कोई कंफ्यूजन रहे नहीं, सबको तैयार कर लेना है। इस चार्ट को कंप्लीट, इसको कंप्लीट करने के बाद में, इसको कंप्लीट करने के बाद में इसको फिल कर लेना है सबको, ठीक है। ताकि जब अपनी एस्ट्रो वास्तु की क्लास चालू हो देवताओं के बाद में, तो अपन उसमें प्रिपेयर होकर रहे कि हाँ, अपन को भी ये इतनी तैयारी अपनी है, इसके आगे भी अपन करनी है। सर ये फाइल ग्रुप में शेयर की? शेयर अभी मैं कर देता हूँ वापस, और दोनों ग्रुप में कर देता हूँ, तुरंत कर देता हूँ मैं। थैंक यू। अब आज के लिए अलविदा। हाँ सर। सब मेहनत करो घर बैठ के अब। और हाँ, ये सर तो वो पूरी सर मेहनत मांगेगी। सर सर आपने ये आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है, इतना अच्छे से कोई समझा ही नहीं सकता। फिर भी नहीं, कुछ डाउट रह गए तो एक बार वीडियो देखेंगे ना वापस, तो सर उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर आई सर थॉट सो कि ये आपने जो ये जो लेक्चर है सिखाया ना, है ना, हाँ, ये जो लेक्चर उसके है ना, आपको शायद 1-2 बार रिपीट करना पड़ेगा। जो न्यू बिगनर्स है ना, वो शायद कंफ्यूज हो सकते, वो ट्राई करेंगे हम लोग। जब तक एक और भी शायद स्टूडेंट बाकी रहेगा क्लास में से जिसको समझ हाँ नहीं आए, जब तक हाँ एक भी स्टूडेंट बाकी रहेगा, तब राइट, तक आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ हम इसीलिए इस लोग क्लास ट्राई को आगे करेंगे। देने का कारण यही था, राइट, हाँ कि तब जब अपना नंबर आवे एस्ट्रो वास्तु पढ़ने का, तब तक अपन सब लोग प्रिपेयर हो जाएं यस सर। इस चक्र को फिलअप करने में, क्योंकि यही चक्र अपने काम आएगा आगे भी। हम्म, इसी के बेस पे अपन आगे बढ़ेंगे। राइट सर। थैंक आज के लिए अलविदा, जय जिनेंद्र। यू सर। थैंक यू सो मच सर, ठीक बहुत है, थैंक यू रिकॉर्डिंग डाल, सर, जितेंद्र, सर आपने मैं बहुत अच्छे रिकॉर्डिंग से अभी रात को राधे राधे सर। रात को डाल दूंगा मैं, हाँ सर, ताकि सब वापस देख सकें और वापस समझ सकें। पक्का सर। ठीक है। थैंक यू सर।